दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री श्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरलमना पूज्य गुरुनिधि महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने प्रसंग चल रहा था प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन की पहली गाथा का, जिसके अंदर आपने वर्णन सुना कि प्रभु ने उपदेश फरमाया। इस गाथा के अंदर चत्तारी परमं गणी दुल्लहाणी है जंतुनो माणु सत्तम सुई सद्धा संजमीय भी, अर्थात जीव आत्मा को इस संसार के अंदर 4 अंगों की प्राप्ति होना परम दुर्लभ कार्य है, बड़ा ही कठिन कार्य है, जिसके अंदर सबसे पहला अंग बताया गया था मनुष्यत, मानवता, इंसानियत। दूसरा अंग बताया सुई, अर्थात जिनवाणी को श्रवण करना, आगम की वाणी को श्रवण करना, कल्याणकारी वाणी को श्रवण करना। और तीसरी बात बताई श्रद्धा, जिस जिनवाणी को श्रवण किया है, जिन महापुरुषों की वाणी को हमने सुना है, उस वाणी पर क्या होना? श्रद्धा, जिसके लिए प्रभु ने कहा श्रद्धा परम दुर्लभ। दुर्लभ यानी दुर्लभ है, और केवल दुर्लभ ही नहीं कहा, दुर्लभ के आगे एक शब्द और लगाया, क्या? परम, बहुत ही दुर्लभ है। जो हमारे हित की बात होती है, जो हमारे कल्याण की बात होती है, जो प्रभु ने जिनवाणी के माध्यम से हमें सदुपदेश दिया है, उन बातों पर श्रद्धा होना, विश्वास होना, प्रतीति होना, आस्था होना, यह कोई सहज बात नहीं है। इसके लिए भी अनंत पुण्यवानी चाहिए, क्योंकि बंधुओं, यूं तो जन्म मरण करते हुए हमें अनादि काल व्यतीत हो गया। इस अनादि काल के अंदर हम एक बार नहीं, अनेकों बार मनुष्य का भव भी प्राप्त किया होगा, क्योंकि प्रभु महावीर की वाणी कहती है, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, जहां पर हमारी आत्मा ने अनंत बार जन्म और मरण नहीं किए। तो कई बार हम मनुष्य बने, लेकिन मनुष्य बनकर के भी जरूरी नहीं कि हर बार हम सन्नी मनुष्य ही बने। कितनी बार हम असन्नी मनुष्य भी बन गए। और मान लो सन्नी भी बने, सन्नी बनने के बाद में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि हमारा जन्म आर्य क्षेत्र में ना होकर के कहां पर हुआ? अनार्य क्षेत्र के अंदर हुआ, वहां पर भी धर्म श्रवण नहीं किया। और मान लो आर्य क्षेत्र के अंदर भी जन्म हो गया, हो सकता है हम आर्य क्षेत्र के मनुष्य बने, लेकिन आर्य क्षेत्र के मनुष्य बनने के बाद में भी यह जरूरी नहीं कि हमें ऊंचा कुल ही मिला। नीच कुल के अंदर, किसी 1.5 भंगी के घर के अंदर, किसी दीवर यानी मछुआरे के घर के अंदर, और किसी हत्यारे के, हिंसक के घर के अंदर, कसाई के घर के अंदर भी न जाने कितनी बार हमने जन्म लिया। वहां पर भी जिनवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं। और मान लो उस घाटी को भी पार कर लिया, सन्नी मनुष्य भी बन गए, आर्य क्षेत्र के मनुष्य भी बन गए, ऊंचा कुल भी मिल गया,
लेकिन इतना मिलने के बाद में भी यदि हमारा शरीर निरोग नहीं मिला, इंद्रियां पूर्ण नहीं मिली, आंखों से दिखाई देता नहीं, कानों से सुनाई देता नहीं, रस इंद्री के द्वारा अपने वचनों का उच्चारण कर सकते नहीं, इंद्रियां यदि पूर्ण नहीं है तो भी जिनवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होने वाला नहीं। तो इस समय जो वर्तमान का समय है हमारे लिए कितना अच्छा समय है कि हम मनुष्य भी बने, सन्नी मनुष्य भी बने, आर्य क्षेत्र के अंदर जन्म भी हुआ, श्रेष्ठ कुल भी प्राप्त हुआ, 5 इंद्रियां निरोग मिली, लंबा आयुष्य भी मिल गया और साधु संतों का संग भी मिल गया। बड़ी पुण्यवानी है कि इतना व्यस्त समय में से समय निकाल करके भी धर्म स्थान पर आने की मन में क्या जागती है? भावना जागती है। मैं कहूँ चातुर्मास तो सभी हनुमंत नगर वालों के लिए चल रहा है, क्या सबके सब यहाँ पर पधारते हैं? नहीं, क्योंकि हनुमंत नगर वाले ही सबके सब यहाँ पर आ जाएं तो शायद इस हॉल के अंदर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे कल आपने श्रवण किया कि मिलता उतना है जितना किसी का नसीब था, जितना भाग्य में लिखा है ऊपर वाला तो दोनों हाथों से लुटा रहा है, लेकिन ले वही पाता है, प्राप्त वही कर पाता है जिसके भाग्य में लिखा होता है। तो पहली बात तो जिनवाणी को श्रवण करना हुई कोई सहज बात नहीं। दुनिया के अंदर इतने लफड़े हैं, इतने झंझट हैं कि उन झंझटों के अंदर पड़े हुए मनुष्य के पास में धर्म स्थान में आने के लिए टाइम, और मान लो टाइम निकल भी गया, धर्म स्थान पर आ भी गया और जिनवाणी को सुनने के लिए धर्म स्थान पर पहुंच भी गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में भी आपको बताया गया कई प्रकार की क्या आ जाती है? अंतराय आ जाती है। या तो आपस में बातें करने लगते हैं, या फिर नींद सताने लगती है, या फिर कुछ समझ में नहीं आता तो उठ करके चले जाते हैं। लेकिन मान लो पुण्यवानी से जिनवाणी श्रवण कर भी ली, लेकिन केवल सुनने से भी कुछ होने वाला नहीं। जो सुना है उस पर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए कि भगवान ने जो फरमाया है वो 3 काल में सत्य है। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने गलत कहा। भगवान ने तो सत्य ही कहा, कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और भविष्य में भी क्या रहेगा? सत्य रहेगा। यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी उस पर श्रद्धा नहीं हो रही है, इसका मतलब चूक भगवान की वाणी के अंदर नहीं है, या तो हमारी पुण्यवाणी में कसर है, या हमारी बुद्धि क्या है? बहुत छोटी है, हमारी सोच बड़ी छोटी है, हमारा ज्ञान अभी बहुत कम है। तो जो भगवान ने फरमाया हम उस पर आचरण कर पाए या ना कर पाए, लेकिन सबसे पहले होनी चाहिए श्रद्धा। जो भगवान ने कहा वो सत्य है। क्योंकि बंधुओं, मोक्ष के कितने मार्ग बताए गए? 4। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। लेकिन चारों के आगे एक जैसा एक शब्द लगा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र के आगे एक शब्द लगाया, कौन सा? सम्यक। कौन सा? और सम्यक का अर्थ आपको क्या बताया गया था? सही। सम्यक का अर्थ सही, यानी सत्य, जो सही है, जो सत्य है। क्योंकि यूं तो ज्ञान दुनिया की कई प्रकार की जानकारी हमें हो जाती है, संसार की कई प्रकार की जानकारियां हैं, वो ज्ञान कल्याण करने वाला। तो सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, ये 4 मोक्ष के मार्ग हैं। लेकिन इन चारों में सबसे पहले हमें प्राप्ति किस चीज की होती है? सम्यक दर्शन की। किसकी? दर्शन। यूं तो दर्शन का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो दर्शन का मतलब क्या है? देखना।
सामान्य सा आप कहीं साधु संतों के वहां पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो क्या कहते हैं, हम क्या करने के लिए गए? दर्शन। दर्शन का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पर दर्शन का मतलब एक लगाया गया है श्रद्धा। तो 4 अंग बताए गए, लेकिन इन चारों में सबसे पहली प्राप्ति होती है दर्शन की। यूं तो ज्ञान होता है, पहले ज्ञान जानकारी होती है, लेकिन वो सम्यक जो बनता है पहले ज्ञान नहीं, पहले हमारी श्रद्धा, हमारा दर्शन, हमारा विश्वास क्या बनता है? सम्यक। जब हमारी श्रद्धा सच्ची हो जाती है तो हमारा सीखा हुआ ज्ञान भी क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है, सम्यक हो जाता है, सही ज्ञान हो जाता है, वाकई में वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है। क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया कि नादंस निस्सनाणम नाणेन विनाण हुंती चरण गुण अगुणिस्य नत्थि मोक्षो नत्थि अमोक्षस्य निव्वानम। जो दर्शन यानी श्रद्धा से रहित है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो जीव आत्मा श्रद्धा से रहित है उसे कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो ज्ञान से रहित है उसे कभी चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो आत्मा चारित्र गुण से रहित है वो कभी तप के गुण को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब तक आत्मा के अंदर ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, ना तप है, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। एक भव्य आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति भी कब होती है? जब उसके मन के अंदर ज्ञान के प्रति और ज्ञानी के प्रति क्या होती है? श्रद्धा। गीता के अंदर अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, अपने मन की जिज्ञासा रखी अर्जुन ने और कहा, प्रभु ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है? ध्यान से सुनना इस बात को, ज्ञान प्राप्त करने का साधन। प्रश्न पूछा, ज्ञान प्राप्त करने का सबसे मूल, सबसे मुख्य, सबसे जरूरी साधन क्या है? उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण वासुदेव ने क्या कहा कि ज्ञान प्राप्त करने का मूल साधन है श्रद्धा। क्या बताया? श्रद्धा के बिना बंधुओं कभी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। वो ज्ञान चाहे आध्यात्मिक ज्ञान है, चाहे कोई सांसारिक ज्ञान है, चाहे कैसी भी विद्या है, चाहे कोई कला है, हम सीखने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले तो जो वो ज्ञान है उसके प्रति क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। और दूसरा, जो हमें सिखा रहा है, जो ज्ञानी है, जो हमारा गुरु है, उसके प्रति क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। यदि ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, ज्ञानी के प्रति श्रद्धा है, तो जीवन में अवश्य ही ज्ञान का प्रकाश होगा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, अर्जुन श्रद्धा ही ज्ञान प्राप्ति का सबसे मूल साधन है, सबसे जरूरी साधन है। और श्रद्धा के बीज से ही, श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है। किसका अंकुर फूटता है? हाँ, श्रद्धा के बीज से ही विश्वास का अंकुर फूटता है, और विश्वास के अंकुर पर ही आस्था का पौधा लहलहाता है, और आस्था के पौधे पर ही कहा गया कि ज्ञान के फूल खिलते हैं। यानी शुरुआत किससे हुई? श्रद्धा से। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन श्रद्धा भी किसके पास में आएगी? ये भी याद रखना, श्रद्धावान भी कौन होगा? जो विनयवान है। एक एक से कड़ी क्या है? जुड़ी हुई। इसलिए आपको याद हो तो एक बार पहले आपको बताया गया था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, जो प्रभु महावीर की अंतिम वाणी है, जिसका सबसे पहला अध्ययन कौन सा है? विनय श्रुत। कौन सा अध्ययन है? जबकि उसके अंदर बड़े बड़े अध्ययन बताए गए, लेकिन सबसे पहला अध्ययन बताया विनय, क्योंकि विनय के बिना जीवन में कोई गुण आने वाला है नहीं। तो एक एक कड़ी बताई कि विनयवान ही श्रद्धावान होता है, श्रद्धावान ही भक्ति करने वाला होता है, और भक्ति करने वाला ही ज्ञानवान होता है, ज्ञानवान ही चारित्रवान होता है, चारित्रवान ही तपस्या अंगीकार करता है, और तपस्या करने वाला ही कर्मों की निर्जरा कर सकता है, और कर्मों की निर्जरा करने वाला ही मोक्ष के स्थान को प्राप्त
कर सकता है तो होनी चाहिए श्रद्धा, आस्था और विश्वास। आज इतना मंत्र जाप करते हैं, माला फेरते हैं, फिर भी जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमें उस मंत्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, हमारे नमस्कार महामंत्र के प्रति क्या नहीं है? हाँ, आप यदि कष्ट में हैं, यदि संकट में हैं, साधु संतों के पास में गए और अपना दुख बताया और मान लो सामने साधु संतों ने कह दिया कि भाई आप हर रोज नमस्कार महामंत्र की क्या फेरो, आप लोगों का उत्तर क्या होगा? रोज ही फेराओ। तो मैं जाना ही जाऊं, क्योंकि जब से होश संभाला जैसे एक तरह से आदी हो गए। इसके क्या हो गए? मैं कहूं बंधुओं, दुनिया के अंदर कहीं पर भी घूम जाओ, 3 लोक में भी घूम जाओ, नमस्कार महामंत्र से बढ़कर के दुनिया में कोई मंत्र है ही नहीं है। इसको सर्वश्रेष्ठ महामंत्र बताया गया, मंत्रों का राजा, इसलिए बाकी तो सब है मंत्र, और नमस्कार महामंत्र क्या है? महामंत्र है। उसको महामंत्र क्यों कहते हैं? कभी आपने चिंतन किया, कभी मनन किया? पहली तो सामान्य बात कह सकते हैं कि वो 14 पूर्वों का सार है। कितने पूर्वों का? 14 पूर्वों का सार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नमस्कार महामंत्र के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को नमन नहीं किया गया। फलाने फलाने देवी देवता को, फलाने अरिहंत को, फलाने साधु को, किसी का नाम लेकर के किसी व्यक्ति विशेष को नमन नहीं किया गया है। किसको नमन किया है? गुणों को नमन किया। मैं उन आचार्यों को नमन करता हूं जिनके अंदर कितने गुण है? 36 गुण है। मैं उन उपाध्यायों को नमन करता हूं, उन साधुओं को नमन करता हूं, अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को नमन करता हूं जिनके अंदर ये गुण है। वहां पर ना कोई जाति है, ना पाति है, ना भेद है, ना ऊंच है, ना नीच है। और एक सबसे बड़ी बात, आप यदि दूसरे मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक देवी देवता का नाम आता है। कितने देवी देवता का? या एक भगवान का नाम आएगा, या एक अरिहंत का आएगा, या किसी एक देवी का आएगा। जैसे पद्मावती का जाप किया तो किसका नाम ले रहे हैं? पद्मावती को नमन कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान का जाप किया तो एक सिद्ध आत्मा को नमन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जब हम एक बार पंच परमेष्ठी को जाप करते हैं, एक बार अपने मुख से 5 पदों को हमने बोला, तो एक साथ में कितनी आत्माओं को नमन किया? अनंत आत्माओं को। किस अपेक्षा से? पहला एक पद, केवल एक पद, नमो अरिहंतानम हमने बोला। कितना? केवल नमो अरिहंतानम हमने बोला तो कितनी आत्माओं को नमन हो गया? जगन्य 2 करोड़ केवली और उत्कृष्ट 9 करोड़। एक बार नमो अरिहंतानम हमने बोला तो कम से कम 2 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 9 करोड़ आत्माओं को नमन हमने कर लिया। और नमो सिद्धानम बोला, कितनी आत्माएं सिद्ध हो चुकी हैं? अनंत आत्माएं। तो एक बार केवल नमो सिद्धानम बोला, एक साथ में हमने अनंत आत्माओं को नमन कर दिया। और नमो लोए सब साहुनम बोलते हैं तो कितनी आत्माओं को नमन किया? जगन्य 2000 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9000 करोड़ केवली आत्माओं को हमने क्या कर दिया? हाँ, नमन कर दिया एक साथ में। यानी नमो सिद्धानम का पद जिसके अंदर एक साथ में अनंत आत्माओं को नमन करते हैं, इसलिए नमस्कार महामंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। लेकिन आप लोगों की दृष्टि में वो क्या है? सामान्य है, क्योंकि उसके प्रति अभी तक हमारी श्रद्धा जमी नहीं। और जब तक बंधुओं श्रद्धा नहीं जमेगी, हम कितनी बार भी ऊपर से उच्चारण करते रहे, बोलते रहे, हमारा जब तक उसके प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसका फल भी हमें मिलने वाला। एक कवि ने क्या कहा कि माला बनाई काठ की, जामे पोयो सूत। रोज माला फेरते हैं ना, और आप लोग क्या कहते हैं कि जीवन में क्या नहीं हुआ? चमत्कार नहीं हुआ।
कुछ चमत्कार हुआ नहीं। क्या कहा कि माला बनाई काठ की जामे कोयो सूत, अरे माला बापड़ी कहीं करे जद फेरन वालो कपूत। फेरने वाले के मन में श्रद्धा नहीं है तो माला से कल्याण होने वाला नहीं है। होनी चाहिए श्रद्धा। और श्रद्धा की शुरुआत भी कहाँ से होती है? सबसे पहले खुद से। किससे होती है? हाँ, भगवान पर तो श्रद्धा बाद में करेंगे, पहली श्रद्धा किस पर होनी चाहिए? जैसे हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो पहले विश्वास खुद पर होना चाहिए कि मैं इस काम के अंदर क्या हो सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ। पहले श्रद्धा की शुरुआत होती है खुद से। पहले श्रद्धा होनी चाहिए खुद पर और फिर होनी चाहिए अपने परमपिता परमात्मा पर। और श्रद्धा से ही हमारी आत्मा संसार सागर को पार कर सकती है। एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं श्रद्धा और विश्वास का। कैसी होती है श्रद्धा और कैसा होता है विश्वास? एक गांव के अंदर एक गुजरी रहती थी। कौन रहती थी? गुजरी, जिसका काम था दूध बेचने का। अपने गांव में भी दूध बेचती और बाजू वाले गांव में भी जाती दूध बेचने के लिए। लेकिन बाजू वाले गांव में जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती थी। नदी को पार करके वहां पर जाती और नदी पार करते ही एक महात्मा जी की, बाबा जी की कुटिया थी। सबसे पहले वो कुटिया आती, उसके बाद में गांव में जाती। तो रोज का उसका नित्य का क्रम हो गया, दूध का घड़ा लेकर के पहले महात्मा जी की कुटिया में जाना, एक लोटा भर करके वहां पर दूध देना। रोज देती और फिर महात्मा जी को प्रणाम करके गांव में दूध बेचने के लिए चली जाती। और जब वापस गांव लौटती तो फिर महात्मा जी के पास में आती। हर रोज का ये क्रम। और महात्मा जी को भी उसके आने का समय, जाने का समय रोज का मालूम था। एक दिन क्या हुआ, गुजरी आई लेकिन थोड़ी लेट हो गई। तो महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आज तू लेट क्यों हो गई? और उस गुजरी को महात्मा जी पर बहुत श्रद्धा थी, बहुत विश्वास था। क्योंकि उसने सोचा मैंने भगवान को तो कभी देखा नहीं, मेरे लिए भगवान कौन है? गुरु ही भगवान है मेरे लिए। तो उन महात्मा जी पर बहुत श्रद्धा थी। तो महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आज तू लेट क्यों हुई? उसने कहा, महात्मा जी आज हमारे गांव में कोई बहुत बड़ा महोत्सव है, इसलिए बाहर से भी लोग हमारे गांव में आ रहे हैं। और आप तो जानते हैं नदी पार करने के लिए नाव केवल एक ही है। अब लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है नदी के किनारे, बार बार लोग आ रहे थे। इतनी भीड़ के कारण से नाव में बैठने का बड़े मुश्किल से अवसर मिला, इसलिए मैं क्या हो गई, लेट। ऐसी बात सुनी तो महात्मा जी को थोड़ा मजाक सूझ गया। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, अरे तू पूरा दिन परमात्मा का नाम लेती है और पूरा दिन विश्वास की बात कहती है। अरे लोग तो भगवान का नाम लेकर के संसार समुद्र पार कर जाते हैं, ये तो छोटी सी नदी है, तुझे नाव की कहाँ जरूरत है? अरे भगवान का नाम लेकर के तू तो नदी में ऐसे ही उतर सकती है और नदी पार कर सकती है। कई बार किसी की मजाक में कही हुई बात भी किसी को लग जाती। महात्मा ने तो मजाक में कहा और जैसे गुजरी को वो बात लग गई। अगले दिन वापिस गुजरी आई, आज वो समय से पहले आ गई। फिर महात्मा जी ने पूछा, भाई आज जल्दी क्यों आई? उन्होंने कहा, महात्मा जी आपकी कृपा है। कि वो कैसे? कल आपने तो तरीका बताया, मेरे तो पैसे भी बच गए और मेरा समय भी बच गया। महात्मा जी समझे नहीं। कहा, कल आपने क्या कहा था कि अपने परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के तो लोग संसार समुद्र पार कर जाते हैं, ये तो छोटी नदी है। अरे मैंने तो परमात्मा को नहीं देखा, मेरे लिए तो आप ही परमात्मा है, इसलिए मैं तो आपका नाम लेकर के नदी में उतर गई और किनारा मुझे मिल गया। ना नाव का इंतजार करना पड़ा, पैसे भी बच गए और समय भी। महात्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, इतनी गहरी नदी है, इसने नदी पार कर ली, विश्वास नहीं हुआ। उस समय तो गुजरी चली गई, लेकिन जब दूध बेच करके वापिस कुटिया में आई और कुटिया से बाहर निकल करके जाने लगी तो महात्मा जी ने सोचा, देखता हूँ क्या ये सत्य कहती है कि यह झूठ बोल रही। और नदी कैसे पार की? अब चुपके चुपके महात्मा जी पीछे पीछे जाने लगे और गुजरी को तो अब आनंद आने लगा, रास्ता मिल गया, नाव का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, वो तो सीधी उतर गई नदी में।
और उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ में नदी पार कर रही है और करते करते ठेठ किनारे जाने लगी। लेकिन अब महात्मा जी सोचने लगे ये नदी वाकई में गहरी है या कम गहरी है, कैसे इसने पार कर लिया, मैं भी देखता हूँ। इसलिए पीछे पीछे कौन उतर गए? महात्मा जी भी उस नदी में उतर गए, लेकिन 15, 20, 50 कदम आगे गए होंगे कि उनका पांव लड़खड़ाने लगा, डूबने लगे और जोरदार चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। जब बचाओ बचाओ की आवाजें सुनी, गुजरी ने पीछे मुड़ करके देखा और वापस जल्दी जल्दी तैरती हुई आई और आकर के महात्मा जी को पकड़ करके जैसे तैसे डूबते हुए महात्मा जी को क्या निकाला, बाहर निकाला। और जोरदार हंसी आ गई गुजरी को और हंसते हुए कहा, बाबा जी आप तो कोरे बाबा जी के बाबा जी रह गए। अरे मुझे तो केवल आपके ऊपर विश्वास था। किसके ऊपर? आप एक इंसान हैं, मैंने तो आपको ही परमात्मा मान लिया, आपके ऊपर विश्वास था। अरे मैं तो ये नदी पार कर गई, लेकिन आपको विश्वास किस पर था? परमात्मा पर। लेकिन लगता है आपका विश्वास पक्का नहीं है। आपके परमपिता परमात्मा में तो वो ताकत है, आपका यदि विश्वास होता तो समुद्र को भी पार कर जाते। लेकिन बाबा जी आप तो नदी में ही डूबने वाली स्थिति में हो गए। अब वो संत भी विचार करने लगे, गुजरी जो बात कह रही है बिल्कुल सत्य। तो क्या कहा? अविश्वास विश्वास में होता फर्क जरूर, अविश्वास विश्वास में होता फर्क जरूर। चली गुजरी नीर पर उड़ा संत का नूर। वो गुजरी तो इस विश्वास के साथ में नदी पार कर गई, लेकिन संत के पांव क्या हो गए? डावाडोल हो गए। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? ये श्रद्धा ही होती है जो मीराबाई को एक प्याला किसका भर करके दिया था? विष का प्याला दिया था, लेकिन उसे श्रद्धा थी अपने कान्हा पर, अपने परमात्मा पर जिसको श्रद्धा थी, अपने कृष्ण वासुदेव पर श्रद्धा थी, और उसने जहर को क्या समझ करके पी लिया? अमृत समझ करके पी लिया। वो जहर वो क्या बन गया? अमृत बन गया। और बंधुओं वो श्रद्धा ही थी। जब एक काला नाग गले के अंदर डाला गया तो काला नाग क्या बन गया था? फूलों की माला बन गया था। वो श्रद्धा ही थी। जब सेठ सुदर्शन को शूली पर चढ़ाया गया, किस पर चढ़ाया गया? शूली पर चढ़ाया गया था सेठ सुदर्शन को, लेकिन वो शूली क्या बन गई थी? सिंहासन बन गई थी। और बंधुओं वो श्रद्धा ही थी। जब उड़द के बांकले, किसने दान दिया था उड़द के बांकलों? चंदन बाला ने मात्र उड़द के बांकलों का दान दिया था। और उड़द के बांकले भी 3 दिन के क्या थे? बासी। 3 दिन के उड़द के बांकले जो बासी बांकले थे, लेकिन वो श्रद्धा ही थी कि चंदन वाला के हाथ का दिया हुआ दान केवल दान न रह करके महादान बन गया, जिसकी प्रशंसा देवलोक के देवताओं ने की। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? हमें इतना बड़ा जिन शासन मिला है, केवली प्रभु का धर्म मिला है, जिनेश्वर देवों का धर्म मिला है, यदि अब भी हम द्वार द्वार पर भटकते हैं। कई बार देखा जाता है अपने जैन लोग ना तरह तरह के मंदिर छोड़ते हैं, ना मस्जिद छोड़ते हैं, ना गुरुद्वारे छोड़ते हैं, जगह जगह पर जाकर के अपना नाक, मैं कहूं ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसा कौन सा यंत्र है, ऐसा कौन सा तंत्र है, ऐसी कौन सी साधना है जो जैन धर्म के अंदर बताई हुई नहीं है। बाकी सब बात छोड़ो, श्रद्धा से नमस्कार महामंत्र का जाप करते रहो, जीवन में बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? चमत्कार। लेकिन चमत्कार नमस्कार महामंत्र में नहीं है। जैसे हनुमान जी ने कहा था ना, हनुमान जी ने पत्थर डाले वो तैर गए, और राम जी ने पत्थर डाला वो डूब गए। कारण क्या? राम जी को क्या नहीं थी? श्रद्धा। थोड़ा मन के अंदर शंका थी, क्योंकि जहां पर श्रद्धा नहीं होती है वहां पर शंका होती है, और संसार में डुबोने वाली होती है शंका। जहां पर शंका आ जाती है, मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का, औषधि का, समझना 50% तो प्रभाव वहीं पर चला जाता है। कोई भी साधना करे, सबसे पहले मन में होना चाहिए विश्वास। बस 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने कहा कि खिला दे चमन उजड़े को वही मधुमास होता है, खिला दे चमन उजड़े को वही मधुमास होता है, जगा दे अंतर में ज्योति वही उज्जास होता है।
खिला दे चमन उजड़े को वही मधुमास होता है, जगा दे अंतर में ज्योति वही उज्जास होता है। नहीं हो मन में श्रद्धा तो पूजा अर्चना व्यर्थ है, नहीं हो मन में श्रद्धा तो पूजा अर्चना व्यर्थ है। मिला दे भक्त को भगवान से वही विश्वास होता है, वही विश्वास होता है। हमें अपने सुदेव के प्रति, सुगुरु के प्रति, सुधर्म के प्रति और स्वयं की आत्मा के प्रति होना चाहिए श्रद्धा, विश्वास और आस्था। ऐसी श्रद्धा होगी बंधुओं तो इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना से हो शाम। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्यमर्दन केसरी श्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरलमना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने प्रसंग चल रहा था प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन की पहली गाथा का, जिसके अंदर आपने वर्णन सुना कि प्रभु ने उपदेश फरमाया इस गाथा के अंदर चत्तारी परमं गणी दुल्लहाणी है जंतुनो माणु सत्तम सुई सद्धा संजमीय भी। अर्थात जीव आत्मा को इस संसार के अंदर 4 अंगों की प्राप्ति होना